मुफ्ती अरबाब शमसी के बयानात सुनने के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अरबाब को सब्सक्राइब करें। आज का पहला सवाल है, मस्जिद के अंदर फ़ोन पर बात करना कैसा है, दुनियावी बात करना कैसा है। देखिए, ये बात अक्सर आजकल देखी जा रही है माशरे में कि हम मस्जिद को एक ऐसी जगह हमने तस्लीम कर लिया है कि हमारे बाप की जगह है ये। हम इसमें अपनी मर्ज़ी ऐसे चला रहे हैं जैसे हमारे बाप की जगह है। ये बहुत गलत चीज़ हमारे जहनों में पैदा होती चली जा रही है। हमारी जो रूहानियत कमज़ोर हो रही है, हमारी जो चीज़ें कमज़ोर हो रही हैं, उसकी नंबर एक वजह यही है कि हमने इस घर की ताज़ीम अपने दिलों से निकाल दी है। सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जब मस्जिदों के अंदर दाखिल हुआ करते थे तो अगरचे वो गुनाह बिल्कुल नहीं करते थे और वो बिल्कुल पाक साफ थे, कहते थे कि मस्जिद में जब हम दाखिल होते थे ऐसा लगता था कि हमारे ऊपर ऐसी कैफियत तारी हो जाती थी कि हमारा दुनिया से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता था। हमें लगता था कि हम गोया कि एक इस दुनिया में नहीं है बल्कि अपने रब के जैसे एक दूसरे आलम में है। ये एक जज्बात हमारे अंदर पैदा हो जाते थे। अगर हमारे अंदर जज्बात पैदा नहीं हो रहे हैं तो ये इस बात की दलील है कि हमने मस्जिद का अदब, मस्जिद क्या है, मस्जिद को अपनी बाप की जगह समझ लिया, मस्जिद में जो चाहे हम अपनी मर्जी चलाते हैं। तो ये इसी वजह से है। आप सवाल पे आते हैं कि मस्जिद के अंदर फ़ोन पर बात करना कैसा है। अगर किसी के इंतकाल की खबर है, बिल्कुल आप बात कर सकते हैं। कारोबार कर रहे हैं, बिल्कुल हराम है जी, बिल्कुल हराम है। मस्जिद के अंदर दुनियावी बात करना बिल्कुल हराम है। मकरूह कहते हैं, मकरूह तहरीम के करीब है। जो लोग मस्जिद के अंदर एमरजेंसी के अलावा दुनियावी कारोबार की बात करते हैं वो एक हराम काम का इर्तिकाब करते हैं। मस्जिद एक ऐसी जगह है, यहाँ पर सिर्फ मस्जिद के मुतालिक बात हो सकती है कि नमाज का टाइम कितने बजे है, नमाज अगली वक्त नमाज कब है, मस्जिद में यहाँ पर गंदगी हो रही है, ये चीज़ ख़राब चल रही है। जो चार दीवारी के मुतालिक बात है वो तो की जा सकती है, लेकिन मस्जिद को बाकायदा इस काम के लिए इस्तेमाल करना कि इसके अंदर हम दुनियावी बातें करें। आपको मस्जिद के अंदर अगर मशवरा करना है कि कौम का भला कैसा हो, बिल्कुल कर सकते हैं आप। आपको मस्जिद के अंदर ये मशवरा करना हो कि कल को क्या करना है कि इससे हमारे महल्ले के लोग हमारे साथ जुड़ें, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आप इसके अंदर फ़र्क ही ना करें तो ये बात बड़ी अजीब हो जाती है। जिस तरह आप किसी ऑफिसर के ऑफिस में केबिन में दाखिल होते हैं, मिसाल के तौर पर दुनियावी कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, उसकी केबिन में जाते हैं, कुर्सियाँ पड़ी होती हैं, आप वहाँ पर क्या फालतू बात कर सकते हैं? आप वहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और अपनी बात रखेंगे, फ़ौरन बाहर आ जाएंगे। ये दुनियावी आदमी, जिस दुनियावी आदमी के लीडर की आपके जहन में इतनी वैल्यू है और जिस रब, ये समझ लीजिए आप अगर समझना है तो ये जो मस्जिद है ये अल्लाह का ऑफिस है और अल्लाह ताला हर मस्जिद अल्लाह का ऑफिस है और अल्लाह के दरबार में आप आ रहे हैं, अल्लाह के ऑफिस में आप आ रहे हैं और उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं, तो ये आपकी ख़ुद की कमी की बात है, बिल्कुल गलत है ये। अगर इसमें एक बात ये हो गई जायज़ नहीं बात करना। अगर आप बात कर रहे हैं और आपकी वजह से किसी बंदे की नमाज में ख़राबी पैदा हो रही है, उसकी नमाज में कंसंट्रेशन टूट रहा है, उसको ख़राबी हो रही है आपकी किसी भी आदत से, तो उसकी नमाज ख़राब होने का गुनाह आपको मिलेगा। ये भी बात आप समझ लीजिए। मस्जिद के अंदर आपस में बातचीत करना कैसा है, हदीस के हवाले से बता दीजिए बात। तो एक हदीस बता देता हूँ मैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअती अलन्नासि ज़मानुन यकूनु हदीसुहुम फ़ी मसाजिदिहिम फ़ी अमरी दुनियाहुम फ़ला तुजालिसुहुम फ़लैसल्लाहु फ़ीही हाजतुन। हदीस में आता है कि लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि वो मस्जिद में दुनिया की हर बात करेंगे और उनका ये नियत होगी कि यार वो वाली बात हम मस्जिद में ही करेंगे, मतलब दुनिया की ये बात भी हम मस्जिद के अंदर ही करेंगे। लोगों पर ऐसा ज़माना आएगा कि वो मसाजिद में दुनिया की बातें करेंगे और हदीस में ये भी हुक्म फरमाया गया कि तुम उनके साथ मत बैठो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा अंजाम भी बहुत बुरा हो जाए। तो मस्जिदों के अंदर बातचीत करना, बिला वजह की ऐसी चीज़ करना, इसीलिए इत्तिकाफ़ में जब बैठते हैं तो कहते हैं कि भाई कारोबारी बात ओनली अगर आपको करनी है, ऐसा काम है जो सिर्फ आप ही के ज़ात से मुताल्लिक़ है और कोई कर ही नहीं सकता, वो आप कर लीजिए। लेकिन अगर आप इत्तिकाफ़ के अंदर बैठते हैं और दुनियावी पूरे दुनिया में घिरे रहते हैं तो आपका इत्तिकाफ़
کا فرض ادا ہو جائے گا، یعنی کہ اس سے فارمیلٹی ہو جائے گی، لیکن جو اثرات ہیں وہ نہیں پہنچیں گے آپ کو۔ اسی طرح اگلا سوال ہے کہ مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی جماعتوں میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو کیا کسی ایک بندے کی وجہ سے نماز میں تاخیر کرنا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ دیکھیے، نمازیں اپنی مقررہ وقت پر ہی ہونی چاہیے، کسی کے انتظار میں نماز کو مؤخر کرنا بھی مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری کی بات ہے، کوئی مثال کے طور پر سب آ گئے اور مثال کے طور پر مصلی ہی 4-5 ہیں اور ایک دو شخص اس میں سے کوئی پریشانی آ گئی، ان کو کوئی حاجت پیش آ گئی، وہ آ گئے وضو کر کے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو عادت بنانا یہ غلط ہے۔ مفتی صاحب، ہم آپ ہی کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بیان اور خطبے کے دوران سو جاتے ہیں، تو کس طرح کے سونے سے ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کس طرح کے نہ سونے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ تو دیکھیے، یہ میں نے کئی مرتبہ بتا دی بات، جس صاحب نے یہ سوال کیا جزاک اللہ، آپ نے دوبارہ سوال کیا یہ کہ جب آپ مسجد میں بیٹھتے ہیں اور آپ بیان سن رہے ہیں، آپ نے اگر کوئی کمر سے ٹیک نہیں لگا رکھی ہے اور آپ ایسے کر کے بیٹھ رہے ہیں، جھومتے رہیں، تو اس میں آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر آپ کی بیک سپورٹ لگ گئی، اور یہ امیجن کریے اگر وہ بیک سپورٹ کو ہٹا دیا جائے تو آپ چاروں خانے چت گر جائیں گے پیچھے کو، تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ اور اگر آپ نے زمین پر بھی ہاتھ لگا کے ٹیک دیا اس طرح سے، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے ٹیک دیا آپ نے اپنے آپ کو، وہ ٹیکی اگر ہٹا دی جائے اور آپ دھڑام سے گر جائیں تو آپ کا وضو چلا گیا، اور اگر آپ کا وضو چلا گیا تو نماز بھی نہیں ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب، ایک سوال اور ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں خاموش بیٹھنا چاہیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی دنیا کی بات نہیں کرنی چاہیے، تو صحیح بات کیا ہے؟ خطبے کے دوران جمعے کے حکم یہی ہے کہ جس طرح نماز ہوتی ہے اس طرح خطبہ ہوتا ہے، بلا وجہ کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، یہاں تک کہ تم سیدھے بیٹھو، تم ٹیڑھے بیٹھو، تم یہ کرو، یہ بھی نہیں حکم ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے برابر والا شخص غلط بیٹھا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، اس کو ٹوکنا بھی نہیں آیا، آپ اس کی طرف، آپ یہ سمجھیے کہ آپ نماز کی حالت میں ہی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو، تو آپ سمجھ لیجئے ان کی نظریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے ہوتی تھی کہ محبت والی نظر، اور ایسی نظر ہوتی تھی کہ ان کو لگتا تھا کہ نبی کی ہر بات ڈائریکٹ منہ سے نکل رہی ہے اور ہمارے دل پر جا رہی ہے۔ تو یہ ان کا ایک کنسنٹریشن ہوتا تھا، یہ ان کا ایک دھیان ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر اتنا اثر آتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔